हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, हमने चैप्टर कवर कर लिया था, चैप्टर 9। आज हम कवर करेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स के क्वेश्चन और आंसर्स पार्ट को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन आंसर्स की बनाने वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहिए अंत तक। सभी क्वेश्चन आंसर्स इन बिटवीन जो क्वेश्चन है चैप्टर के वो भी इसमें हम कवर करेंगे। पहला है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 9.1। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दे रखी है, एक्शन है स्लाइवा और स्टार्च का। जब इसको आयोडीन सॉल्यूशन आप स्लाइवा और इसमें स्लाइवा का स्टार्च पर क्या एक्शन होता है, ठीक है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, जिसमें एक में बॉयल राइस है, दूसरे में आपका चबाया हुआ बॉयल राइस है। इनिशियल कलर इसका एक का वाइट है, बॉयल राइस का, इसका वाइट और स्लाइटली ऑफ वाइट, वाइट ही रहता है वो भी, अब थोड़ा बहुत ऑफ वाइट हो जाता है। ऑफ वाइट मतलब हल्का सा वाइट से डल। फाइनल कलर क्या होगा आफ्टर एडिंग आयोडीन? जब आयोडीन ऐड करोगे तो इसका फाइनल कलर होगा ब्लू और ब्लैक, और इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर फेंट ब्लू ब्लैक मतलब हल्का ब्लू और ब्लैक। ठीक है, अब पॉसिबल रीजन क्या है ऐसा होने का, कि ऐसा कलर क्यों आया? ठीक है, कि बॉयल राइस कंटेन्स स्टार्च। बॉयल राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है, विच रिएक्ट्स विद आयोडीन टू गिव ए ब्लू ब्लैक कलर, जो कि आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है जब उसमें आयोडीन सॉल्यूशन आप डालते हो। और नेक्स्ट में क्यों नहीं कलर चेंज हुआ? सलाइवा कंटेन्स ए डाइजेस्टिव जूस दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सुगर्स। तो देखिए सलाइवा में क्या होता है बच्चों, एक डाइजेस्टिव जूस होता है एक तरह का, ठीक है, जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, रिड्यूसिंग द स्टार्च कंटेंट, जिससे कि उसमें स्टार्च का जो कंटेंट है आपके फूड में वो कम हो जाता है। हैंस लिटिल और नो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स, इसलिए या तो बहुत कम या बिल्कुल नहीं। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा तो बहुत कम दिखेगा या बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो यही एक्शन है आपका सलाइवा का स्टार्च पर, कि सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। इसको बच्चों आप याद रखना। चलिए पेज नंबर 127 पे हम आ जाते हैं, इस पे देख लेते हैं। 9.1 पर डू ऑल द एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमंस डू। तो देखिए बच्चों, क्या सारे एनिमल्स फूड को इसी तरह से डाइजेस्ट करते हैं जैसे कि ह्यूमन करते हैं? तो चलिए हमारा आंसर है, आपने देखा भी था बुक में काओ का, काओ कंटिन्यू टू च्यू इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। देखिए काओ आपने देखी होगी जगाली करते हुए, जुगाली जिसको बोलते हैं, कि मुंह चलाती रहती है खाना, जबकि वो खाना उस टाइम खा भी नहीं रही होती है। एज दे आर ruminating, that is chewing cud to aid in the digestion of their food more effectively। तो ये क्या होता है इनका, इसीलिए इनको रूमिनेंट बोलते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेटिंग बोलती हैं, कि जो कड़ होता है उसको दोबारा से चबाना। तो ये क्या करता है बच्चों, इनके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है इससे। तो दिस अलाउ देम टू गेट द न्यूट्रिएंट्स देम बाय न्यूट्रिएंट्स दे नीड फ्रॉम रिजिड प्लांट मटेरियल। तो देखिए बच्चों, जो पूरे के पूरे ये घास खाते हैं और प्लांट्स की लीव्स खाते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स की लीव्स और घास खा रहे हैं, उसमें से ये इनको अलाउ करता है कि पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स जितने इनकी बॉडी को चाहिए होते हैं वो सारे के सारे इसमें से ये एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तो इसीलिए उसको कड़ को चबाते हैं और फुल्ली डाइजेस्ट करते हैं। चलिए फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग। क्वेश्चन 1 है बच्चों, कंप्लीट द जर्नी ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल बाय फिलिंग अप द बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट पार्ट्स। तो अब आपको ये जर्नी पूरी कंप्लीट करनी है, इसमें एग्जैक्ट मीनिंग भर के फिल इन द ब्लैंक। तो फूड कहाँ जाता है? आपके माउथ में जाता है, फिर उससे फूड पाइप में जाता है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, उसके बाद स्टमक में जाता है, हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस के रास्ते वो एग्जर्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, साहिल प्लेस सम पीसेस ऑफ चपाती इन टेस्ट ट्यूब ए। देखिए चपाती के कुछ पीस साहिल ने टेस्ट ट्यूब ए में रखे हैं। नेहा प्लेस च्यूड चपाती इन टेस्ट ट्यूब बी। नेहा ने चपाती को चबा के टेस्ट ट्यूब बी में रखा है। एंड संतुष्टि टू बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो इन टेस्ट ट्यूब सी। मैश होता है बच्चों जो दबा देते हैं उसको, जब आलू के पराठे बनते हैं तो आलू के पराठे में जो भुजी भरी जाती है ना, वो मैश आलू होते हैं, कि दबा के आपने कुचल के उनको। तो जो बॉयल्ड आलू है उसकी
उसको मैश करके उसने टेस्ट ट्यूब 2C में लिया। ऑल ऑफ देम एडिड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू देयर टेस्ट ट्यूब्स A, B एंड C। तो सभी ने अपनी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा आयोडीन का सॉल्यूशन मिला लिया है A, B, C तीनों में। तो व्हाट वुड बी देयर ऑब्जर्वेशन, तो उनके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, गिव रीजन्स, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी और आप उसका कारण बताइए। तो आंसर है हमारा द ऑब्जर्वेशंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द गिवन टेबल। ठीक है बच्चों, कि किसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगी। मटेरियल हो गया, साहिल का क्या है, चपाती मिलाई, नेहा ने चेवड़ चपाती मिलाई, संतुष्टि ने बॉयल एंड मैश पोटैटो मिलाए, सबने आयोडीन सॉल्यूशन उनमें मिलाया। तो देखिए बच्चों, चपाती है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, तो पहले का क्या ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। दूसरी उसने चबा रखी है, सलाइवा ने क्या किया, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए या तो थोड़ा बहुत स्लाइट और नो कलर। अगर उसने अच्छे से चबा के डाली है तो बिल्कुल कलर नहीं आएगा, अगर उसने कम चबा के डाली है, पूरी तरह स्टार्च शुगर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो फिर स्लाइट कलर आएगा, थोड़ा बहुत ब्लू ब्लैक। और ये भी पोटैटो में भी स्टार्च होता है, ये भी ब्लू ब्लैक कलर आएगा। रीजन हमारा है स्टार्च इज प्रेजेंट एंड अनडाइजेस्टेड। यहाँ पर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है इसमें, लेकिन अभी तक उसको डाइजेस्ट नहीं किया गया। यहाँ पर स्टार्च इज पार्शियली डाइजेस्टेड इनटू शुगर्स बाय सेलिवरी एमिलेज। तो यहाँ पर जो स्टार्च था इसमें रोटी में चपाती में, उसको जो हमारा सलाइवा होता है उसने शुगर में कन्वर्ट कर दिया कुछ हद तक। तो पोटैटो कंटेन्स ए लॉट ऑफ स्टार्च दैट रिएक्ट स्ट्रांगली विद आयोडीन। पोटैटो में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है जो कि आयोडीन के साथ में तुरंत रिएक्ट करेगा और ब्लू ब्लैक कलर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका। व्हाट इज द रोल ऑफ डायाफ्राम इन ब्रीदिंग। देखिए बच्चों, आपने डायाफ्राम देखा था, चेस्ट केविटी के नीचे जो रिब केज है, रिब केज के लंग्स के नीचे डायाफ्राम था। आप रिमाइंड करिए उसका ब्रीदिंग में क्या रोल है। तो इसका रोल बच्चों ये रहा क्लियर, टू हेल्प इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करना इसका काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो नेम ऑफ द पार्ट्स और उनके फंक्शन क्या क्या है ये आपको बताने हैं। नोस्ट्रिल से हम क्या करते हैं, नोस्ट्रिल से हम टिनी हेयर एंड म्यूकस, इसमें हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है, नोस्ट्रिल में टिनी हेयर एंड म्यूकस होता है जो कि हेल्प करता है डर्ट को ट्रैप करने में, जो कि एयर हम अंदर ले रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं। नेजल पासेस क्या होते हैं, जिससे आप फ्रेश एयर बाहर से अंदर लेते हो। ठीक है, विंड पाइप क्या होता है, विंड पाइप होता है एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू दिस पार्ट, इस पार्ट के थ्रू ही हमारे एयर लंग्स में पहुंचती है। एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसी को कि ब्लड में आपके ऑक्सीजन जा रही है, फिर वापस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में आ रही है, तो जहाँ पर एक्सचेंज होता है उसको एल्वियोली कहते हैं। नेक्स्ट है रिब केज। रिब केज क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट लंग्स, ये आपने पढ़ा भी होगा कि लंग्स को हमारे प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन के लिए रिब केज बना हुआ है हमारी बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अनिल क्लेम टू हिज फ्रेंड सानवी दैट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर द सेम प्रोसेस। अब देखिए, जो अनिल है वो बोल रहा है अपनी फ्रेंड सानवी को कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम प्रोसेस होते हैं। नाउ व्हाट क्वेश्चन सानवी आस्क हिम टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट करेक्ट। तो देखिए सानवी उससे क्या क्या सवाल पूछ सकती है जिससे कि वो उसको समझा पाए कि तुम गलत हो। ठीक है, मतलब तुम गलत का मतलब है कि तुम्हारा जो आंसर है वो गलत है। तो आंसर है हमारा, सानवी कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू अनिल टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम प्रोसेस। तो बच्चों ये क्वेश्चन सानवी उससे पूछ सकती है कि जिससे अनिल को खुद समझ में आ जाएगा जब इनके जवाब देगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। पहला क्या पूछ सकती है, डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट भी सांस ले ब्रीथ करते हैं, और हाउ डू दे गेट ऑक्सीजन, लेकिन फिर ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। सेकंड है, डज द कार्बन डाइऑक्साइड वी एक्सेल कम फ्रॉम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। वो ये पूछ सकती है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, ब्रीदिंग से आ रही है, रेस्पिरेशन से आ रही है। ठीक है, इससे भी उसको क्लियर हो जाएगा। कैन वी परफॉर्म रेस्पिरेशन विदाउट ब्रीदिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो क्या हम बिना ब्रीदिंग के रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये भी उसको पता है। तो कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ब्रीदिंग बट नॉट रेस्पिरेशन।
तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस तुम मुझे बता सकते हो जिसमें ब्रीदिंग तो इन्वॉल्व हो लेकिन रेस्पिरेशन ना हो? तो इस तरह के सवाल करके उसके डाउट वो दूर कर सकती है कि दोनों की दोनों अलग होते हैं। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों और क्यों? जैसे फर्स्ट है अन्नू, अन्नू क्या कह रही है? वी इनहेल एयर, हम एयर इनहेल करते हैं। शानू क्या कह रही है? वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तनु क्या बोल रही है? वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन। देखिए हम उस एयर को इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो देखिए बच्चों इसमें जो तनु का आंसर है वो स्टेटमेंट सबसे करेक्ट है। तो तनुज स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन, हम उस ऐसी एयर को इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। व्हेन वी इनहेल वी टेक इन एयर दैट कंटेन्स अबाउट 21% ऑक्सीजन एंड एक्सेल एयर हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। तो देखिए बच्चों हम जो जिस एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन 21% होती है, बट जिसको हम एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो तनु की स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट या लेडन एयर। देखिए जब हमारी जो कोई धूल भरी हवा होती है उसको अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें क्या आती है? छींकें आने लगती है। ठीक है, व्हाट कैन बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस प्रोसेस फॉर दिस? तो इसके लिए सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन आप बताइए क्या है कि क्यों हमें छींकें आती हैं। तो आंसर है व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। जब हम बहुत सारी डस्ट लेडन एयर इनहेल कर लेते हैं, द डस्ट पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर ऑफ आवर नेजल कैविटी। तो जो हमारे नेजल की कैविटी है उसके जो हेयर हैं उनमें डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। दीज पार्टिकल्स इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। तो ये पार्टिकल जो कैविटी की लाइनिंग है हमारे नेजल की उसको क्या इरिटेट करते हैं। जब इरिटेट करेंगे तो एज ए रिजल्ट वी स्नीज टू एक्सप्लेज दीज डस्ट पार्टिकल्स। इन डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फिर छींक मारते हैं। छींक लगने से सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। तो स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स। इनको बच्चों फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं। जो हर वो चीज़ जो जिसकी आपको ज़रूरत ना हो उसको फॉरेन बोलेंगे, बाहरी चीज़। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल का मतलब ये नहीं कि विदेशों से आए पार्टिकल हैं, नो। हर वो चीज़ जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत ना हो वो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है। ये फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन वर्ड हर उस चीज़ के लिए यूज किया जाता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द इनहेल एयर, तो ये क्या करता है? छींकने से जो इसमें फॉरेन पार्टिकल आए हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। और डस्ट फ्री बिल्कुल क्लीन एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। प्रीधि एंड अनुषा ऑफ ग्रेड 7 स्टार्टेड रनिंग फॉर देयर मॉर्निंग वर्कआउट। देखिए जो प्रीधि है और अनुषा है अपनी मॉर्निंग वर्कआउट के लिए वे दौड़ना शुरू करते हैं। आफ्टर दे कंप्लीटेड देयर रनिंग दे काउंटेड देयर ब्रीथ्स पर मिनट। देखिए रनिंग पूरी करने के बाद में अपनी ब्रीथ पर मिनट वे काउंट करते हैं कि हम एक मिनट में कितनी बार सांसें ले रहे हैं। अनुषा वाज ब्रीदिंग फास्टर देन प्रीधि। अनुषा प्रीधि से ज़्यादा तेज सांसें ले रही है। प्रोवाइड एटलीस्ट 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर वाई अनुषा वाज ब्रीदिंग फास्टर देन प्रीधि। तो 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करनी है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, कि जो अनुषा है वो प्रीधि से तेज सांसें क्यों ले रही है। तो आंसर चलो बच्चों 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। फर्स्ट है अनुषा माइट नॉट बी फिट एंड हेल्दी। पहला तो ये हो सकता है अगर आपको ज़्यादा सांसें चढ़ रही है, ज़्यादा सांसें आपकी फूल रही है, तो हो सकता है कि अनुषा हेल्दी और फिट ना हो। एंड हर लंग्स वर नॉट वर्किंग इफिशिएंटली। और उसके जो लंग्स हैं वो पूरी अच्छी तरह से काम ना कर रहे हों। दूसरा क्या है? सी माइट हैव अस्थमा और ए कोल्ड। देखिए जब हमको ये हो सकता है उसको अस्थमा हो। अस्थमा एक बीमारी होती है जो कि सांस लेने में दिक्कत होती है। जो आपका ये है ना एयर पाइप जिसमें कोई एयर अंदर जाती है लंग्स में, उसको उसमें ये अस्थमा उसको ब्लॉक करता है। ठीक है बच्चों, या फिर ठंड या कोल्ड आपको सर्दी खांसी हो जाती है, उसमें भी आपकी वो जो एयर की ट्यूब है वो ब्लॉक होती है।
तो या हो सकता है उसको कोल्ड हो या अस्थमा हो। एंड शी वाज स्ट्रगलिंग टू गेट एनफ ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी को देखिए उसने बराबर मेहनत की है उसके अनुषा ने प्रीति के, ठीक है। तो हो सकता है उसकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन तो चाहिएगी, उसके लिए वो जल्दी जल्दी सांसें ले रही हो, इसलिए उसकी सांसें तेज हो रखी हैं। चलिए, यदु कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज आइडिया, अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए यदु ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ही टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी, उसने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए और बी, एंड एडिड ए पिंच ऑफ राइस फ्लोर टू द टेस्ट ट्यूब्स, उसने थोड़ा थोड़ा राइस फ्लोर दोनों में मिला लिया। हाफ फिल्ड विद वाटर एंड स्टीर्ड देम प्रॉपरली, आधा उनमें पानी भरा और उनको अच्छे से घोल लिया, मिला लिया। टू टेस्ट ट्यूब बी ही एडिड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा, ही लेफ्ट द 2 टेस्ट ट्यूब्स फॉर 35 to 45 मिनट, और उसमें उसने क्या किया कि कुछ सलाइवा की कुछ ड्रॉप टेस्ट ट्यूब बी में मिलाई, केवल देखिए ओनली टेस्ट ट्यूब बी में कुछ सलाइवा की ड्रॉप मिलाई और अच्छे से हिला के 35 से 45 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया। आफ्टर दैट ही एडिड आयोडीन सॉल्यूशन इनटू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, कुछ देर के फिर उसने दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स किया। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आर एज शोन इन फिगर, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक ही वांट्स टू टेस्ट, तो आप बताइए कि वो क्या टेस्ट करना चाह रहा था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल जो फिगर है वो आपको 9.1 फिगर में दिए गए हैं कि क्या क्या उसके रिजल्ट आए, तो आपको बताना है। तो आंसर क्या है बच्चों, वो स्टार्च चेक कर रहा था उसमें, क्योंकि जब आप आयोडीन सॉल्यूशन से सलाइवा मिला के चेक कर रहे हो तो स्टार्च ही चेक कर पाओगे। यदु वांट्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स, दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब में यदु जो है वो स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करना चाह रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। रक्षिता डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टेकिंग 2 क्लीन टेस्ट ट्यूब ए बी एंड फिल देम विद लाइम वाटर एज शोन इन फिगर। देखिए बच्चों, 2 टेस्ट ट्यूब उसने ली है ए और बी, दोनों में लाइम वाटर उसने भर लिया है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। इन टेस्ट ट्यूब ए द सराउंडिंग एयर दैट वी इनहेल वाज पास ऑन बाई सकिंग एयर फ्रॉम द पाइप। तो इसमें क्या कर रही है बच्चों, एयर को सक कर रही है। जब एयर सक करेगी तो जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो इसमें अंदर जाएगी ऐसे, और तब अगेन इसमें को होके यहाँ बाहर निकल आएगी। तो इसमें तो इसने गुजारी है एटमॉस्फेयर की एयर, ठीक है। दूसरे में क्या कर रही है टेस्ट ट्यूब में, वो एक्सहेल कर रही है कि अपने जो उसके अंदर एयर है उसको इसने एक्सहेल करी, तो वो यहाँ आई नीचे इसमें लाइम वाटर सॉल्यूशन में और फिर ऊपर चली गई, ठीक है, और फिर यहाँ को बाहर निकल गई। तो सी ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट हाउ कैन सी कंफर्म हर फाइंडिंग्स। तो व्हाट डू यू थिंक सी इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, वो क्या इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है ये आपको पता लगाना है, और हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं। तो चलिए बच्चों, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आंसर इसका देते हैं। रक्षिता इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट द गैस वी इनहेल एंड एक्सहेल वाइल ब्रीदिंग। देखिए ब्रीदिंग में जो हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं जिस गैस को, उस पर वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है, उसके बारे में जानना चाह रही है। द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न मिल्की और क्लाउडी बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डिड नॉट। देखिए बच्चों, जो टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, दूध के कलर का, ठीक है, लेकिन टेस्ट ट्यूब ए का कोई कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइम वाटर से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हो गैस, तब वो मिल्की कलर में चेंज होती है। तो इसका मतलब है कि जो ये एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है उसमें नाम मात्र को कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, और जो ये हम अपने अंदर से एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैंने बताया। देयरफॉर दिस इंडिकेट दैट एक्सहेल एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द एयर वी इनहेल्ड। तो जिस एयर को हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है एज कंपेयर टू जो हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से आपका पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। इसी तरह से आपको चैनल के व्यू पेज पे आपका इंग्लिश, आपका SST, आपका मैथ, सभी के, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर, तो आप सभी के क्वेश्चन आंसर्स और क्लास वीडियो वहाँ से
देख सकते हैं। आपके इंग्लिश के भी फुल क्वेश्चन आंसर क्लास वीडियो हैं, SST के भी हैं, मैथ के भी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।